पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। लोगों ने बोला कि भाई ये माई की पार्टी है, माई, MY माई। आज तक ना लालू जी ने बोला, ना हमने बोला, ना और किसी ने बोला। ये विरोधियों की चाल रही कि लालू जी का जिन वहां से निकल जाए, उसीलिए ये पूरी तरीके से दुष्प्रचार करने का काम किया। ये माई की पार्टी नहीं, हम माई को नहीं, हम ये कहना चाहते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी, ये गरीब गुरबाओं वंचितों शोषितों की पार्टी है। इसमें सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग हैं इसमें। और जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ये उनके साथ रह करके ये पार्टी संघर्ष करने का काम करती है। ये सिर्फ माई की पार्टी नहीं, ये सभी लोगों की पार्टी है। इसलिए आप लोगों की आकांक्षाओं को हम जानते हैं और ये जानते हुए हमने पहले भी बोला और आगे भी बोलते हैं कि सही समय आने पर आप लोगों को मान सम्मान दिलाने का अधिकार वो मेरा होगा, वो हम दिलाने का। देश भर में आप लोग देखते होंगे माहौल जो बनता जा रहा है कि आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जा रहा है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद होगा, अगर हमारी सरकार बनती है, तो तमिलनाडु के तर्ज पे 69% जो आरक्षण का वो वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और आरक्षण का जब बात आता है, जब गरीब को उसका अधिकार दिलाने की बात आती है, जब हम लोग आगे आते हैं, तो विरोधी लोग बड़ा लगते हैं कि ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए गरीबों का नाम भुलाने का काम करते हैं, काम नहीं करते। हम आपको इतना बता दें, इसलिए लोग जब हम लोग बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, और जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले, तो लोग बोलते हैं कि स्वर्ण लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ण गरीब है। स्वर्ण हम जानते हैं कि कुछ स्वर्णों में भी गरीब लोग हैं, लेकिन एक बात जानने की जरूरत है कि जो संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण की जो व्यवस्था जो की है, वो जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी, जो भेदभाव छूट का जो आतंक मचा हुआ था, गैर बराबरी का जो बात चल रही थी, उसको मिटाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आरक्षण आर्थिक स्थिति सुधर जाए इसका मैकेनिज्म नहीं है, इसका मैकेनिज्म नहीं है। जो लोग स्वर्ण गरीबों की बात करने वाले लोग जो हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि देश की जो जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, आप जो जनगणना जो मोदी जी जो दबा करके बैठे हुए हैं, कौन लोग दबा करके बैठा हुआ है? पता करो कौन स्वर्ण गरीब है, उसमें तो रिपोर्ट में होगा। उस रिपोर्ट में तो है ना कि भाई फलना जात इतना मजदूर परिवार का है, फलना लोग इतना भीख मांगने वाला है, फलना लोग जो है भूमिहीन लोग है। उसमें तो पूरा देश का जनगणना है। तो आर्थिक तौर पे जो जनगणना हुई उसका आप आंकड़ा निकालिए। अगर कोई स्वर्ण में अगर कोई गरीब है तो उसको अलग से बजट में प्रावधान करके उसको सहायता आर्थिक रूप से करने का काम कीजिए। लेकिन आरक्षण की जहां तक बात आती है तो ये लोग जो है गुमराह करने का काम करते हैं। और स्वर्ण मान लीजिए अगर केंद्र सरकार मोदी जी भाजपा के लोग अगर गरीबों का स्वर्ण गरीबों का जनगणना रोक करके रखे हुए हैं तो सबसे बड़ा स्वर्ण गरीबों का दुश्मन कौन है आप बता दीजिए। और नीतीश जी हमारे चचा जी कहां खेल रहे हैं, उनको इन सब चीज से मतलब नहीं है।
उनको कुछ लेना देना नहीं। हमारे चाचा को केवल मतलब कुर्सी से है, कुर्सी पे वो बने रहे, बस मुख्यमंत्री कैसे बने रहे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठाना नहीं। हर घर का पानी वो पी लेने का काम किए, वो किसी के नहीं है। इसलिए बड़े चालाकी से तरह तरह का बात चलेगा, आएगा। अभी तो देख ही रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा फिर मांगे। अरे भाई, गरीब को अधिकार दिलाने की बात करो ना। किसान खुदकुशी कर रहा है। आप किसान को कर्ज माफी नहीं कर रहे, लेकिन पूंजीपतियों को, कुछ घरानों को हजारों करोड़ का माफी आप करने का काम कर रहे हैं। अगर इसके लिए हम सवाल उठाएं नौजवानों के लिए, हम बोलते हैं मोदी जी रोजगार दीजिए, तो मोदी जी बोलते हैं नौजवान सब पकौड़ा बेचे। अरे हम तो पकौड़ा बेचने वाले का सम्मान करते हैं, भूजा बेचने वाले का सम्मान करते हैं, पान, गुट्टी, रेडी, फल, सब्जी बेचने वाले सबका सम्मान करते हैं। आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, घर में बाल बच्चा भूखे सोएगा, तो हम तो पकौड़ा बेच करके भी बाल बच्चों का पेट भरने के लिए तैयार है। लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए भी तो ठेला चाहिए, सामग्री चाहिए, जगह चाहिए। तो मोदी जी तो 15-15 लाख का वादा किए थे, 1-2 लाख रुपया कोनी करा ले तो पकौड़े का दुकान खोल लेगा। लेकिन हर साल जब 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा का दुकानें खोलेंगे, हर साल 2 करोड़ लोग, तो पकौड़ा कौन खाएगा भाई? पकौड़ा खाएगा नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो बाल बच्चे का पेट नहीं भरेगा। तो किसको उल्लू बना रहे हैं?